जय श्री राम। अब मेरे राम जहाँ रुके हैं मुनियों के आश्रमों में, वह सुतीक्ष्णी जी के आश्रम के लिए निकले थे। तो सुतीक्ष्ण मुनि उस क्षेत्र के प्रधान हैं। भिन्न भिन्न आश्रमों में राम ने निवास किया है। 10 वर्ष व्यतीत हो गए और सर्वंग मुनि ने यही निवेदन किया था कि मुनि सुतीक्ष्ण आपका कल्याण करेंगे। आश्रमों में रहते हुए राम को महान अगस्त्य मुनि के बारे में भी ज्ञात हुआ। तब एक दिन उन्होंने सुतीक्ष्ण मुनि से पूछा कि हे मुनि, मैं भगवान अगस्त्य के दर्शन करने की अभिलाषा रखता हूँ। मुझे उनके आश्रम का मार्ग भी बताइए और उनसे मिलने के लिए प्रस्थान की आज्ञा भी प्रदान कीजिए। सुतीक्ष्ण ने कहा कि हे राम, बहुत सुंदर जिज्ञासा रखी है। मैं भी आपको अगस्त्य मुनि के पास भेजने का इच्छुक था और देव के योग से आपने स्वतः ही यह इच्छा अभिलाषा प्रकट कर दी। यहाँ से दक्षिण दिशा में 4 योजन पश्चात अगस्त्य मुनि के भाई का आश्रम है। आप वहीं चले जाइए, आगे का मार्ग वह बता देंगे। उनके आश्रम के बाहर कैसे वृक्ष हैं, पिपली वन आदि, वह सब संकेत सुतीक्ष्ण जी ने राम जी को कर दिए। अब राम, लक्ष्मण और सीता जी निकले। राम कहते हैं कि हे सीते, यह दक्षिण दिशा महर्षि अगस्त्य के प्रभाव से सुरक्षित हो चुकी है। पहले वहां राक्षसों का बड़ा भारी उत्पात था। इलवल और वातापी नामक 2 राक्षस भाई थे। मनचाहा रूप धारण कर सकते थे, बड़े मायावी थे। उनमें इलवल ब्राह्मण का रूप धारण करके संस्कृत के अद्भुत मंत्रों का वाचन करते हुए ब्राह्मणों को श्राद्ध के लिए निमंत्रण दे आता था और घर आकर अपने भाई वातापी को मारकर पका देता था शाक के साथ में। और शाकाहार करने वाले वह ब्राह्मण श्राद्ध में शाक के साथ उस वातापी का मांस भक्षण कर लेते थे। जब ब्राह्मण भोजन कर चुके होते तब वह दुष्ट इलवल कहता कि हे वातापी, बाहर निकलो। और ब्राह्मणों के पेट में शाक के साथ गया हुआ वातापी का अंश ब्राह्मणों का पेट फाड़कर बाहर निकल आता, जिससे उन ब्राह्मणों का देहांत हो जाता और वातापी अपने रूप को प्राप्त हो जाता। और फिर वह दोनों भाई मिलकर उन ब्राह्मणों के शवों का भोजन कर लेते। इस प्रकार उन्होंने सहस्त्रों ब्राह्मणों की हत्याएं कर दी। एक बार उन्होंने महर्षि अगस्त्य को भी निमंत्रण दे दिया और महर्षि अगस्त्य यही चाहते थे। महर्षि अगस्त्य गए। उन्होंने उसी भांति श्राद्ध के निमित्त बनाए हुए खाद्य पदार्थों का, पकाए हुए खाद्य पदार्थों का सेवन किया। जब ब्राह्मणों ने, अगस्त्य जी ने भोजन कर लिया, तब इलवल ने कहा कि हे वातापी, बाहर आओ। और वातापी अब बाहर कैसे आए? अगस्त्य मुनि उसे खाकर पचा गए। महर्षि अगस्त्य ने कहा कि हे इलवल, वातापी को तो मैं पचा गया, अब वह कभी बाहर नहीं आएगा, वह तो नष्ट हो गया। ब्राह्मणों का तप और तेज प्रबल होना चाहिए, तभी वह पाप को पचा पाता है। हम जो भी अन्न खाते हैं ना, ब्राह्मण जो भी अन्न खाते हैं दान से प्राप्त, उसमें पाप का निवास होता है। व्यक्ति दान क्यों देते हैं? अपने कष्ट उतारने के लिए। और पाप कब बचता है? दान का अन्न कब बचता है? दान का धन कब बचता है? जब तपस्या प्रबल हो। अन्यथा वातापी की भांति दान का अन्न सेवन करने वाले का भी वह सेवन किया हुआ अन्न नाश कर देता है। जैसे वातापी ऋषियों को नष्ट कर देता था, वैसे ही दान से प्राप्त अन्न खाने वाले का नाश कर देता है। इसीलिए ब्राह्मणों के लिए द्विकाल और त्रिकाल संध्या का विधान है। प्रायश्चित के कर्म
अग्निहोत्र कर्म आदि कर्तव्य के रूप में उल्लेखित हैं। यदि आप ऐसे कर्म नहीं करते हैं, पर्व के अवसर पर विशेष तपस्या नहीं करते हैं, तो आपका तप और पुण्य क्षीण हो जाएगा और दान का अन्न आपका नाश कर देगा। महर्षि अगस्त्य कहते हैं कि हे वातापी, हे इल्वल, वातापी को तो मैं पचा गया, अब तेरा क्या करना। इल्वल बड़ा क्रोध में भरकर महर्षि अगस्त्य की हत्या करने के उद्देश्य से युद्ध करने को आतुर होता है, पर महर्षि अगस्त्य अपने दृष्टि प्रभाव से उसे दग्ध कर देते हैं, जला देते हैं, नाश कर देते हैं। यही ब्राह्मणों का चरित्र है कि वह पाप को जलाकर नाश कर देते हैं, पाप को नष्ट कर देते हैं। और जो पाप को नष्ट नहीं कर सकता वह ब्राह्मण नहीं है। जो पाप का नाश कर सके वही ब्राह्मण है। बोल अगस्त्य भगवान की जय। और जब इल्वल और वातापी मारे गए तो अन्य छोटे मोटे असुर भाग गए और यह दक्षिण दिशा सुरक्षित हो गई। इसलिए ये सीते, हम उन महान तपस्वी अगस्त्य जी के दर्शन को जा रहे हैं। ऐसी चर्चा करते अगस्त्य जी के भाई का आश्रम आ गया। वह रात्रि वहीं राम लक्ष्मण सीता जी ने विश्राम किया। अगले दिन प्रातः उठकर अगस्त्य जी के भ्राता से निवेदन किया और उनके मार्ग का, आश्रम के मार्ग का पूछा कि उस आश्रम का मार्ग कहाँ से होकर जाता है। तब अगस्त्य जी के भ्राता ने राम जी का यथा योग्य स्वागत सत्कार करने के उपरांत उन्हें अगस्त्य जी के मार्ग, आश्रम का मार्ग सुझाया और राम लक्ष्मण और सीता महर्षि अगस्त्य के आश्रम के मार्ग की ओर बढ़ गए। बोल राजा रामचंद्र देव की जय। यहाँ तक अरण्य कांड के 11 सर्ग पूर्ण हुए। महर्षि अगस्त्य के आश्रम के बाहर राम लक्ष्मण और सीता पहुंच चुके हैं और उनके पहुंचने की सूचना अगस्त्य जी को दी जा रही है। अब बड़ा अद्भुत प्रसंग आएगा। बोल राजा रामचंद्र देव की जय।